अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है बोतल वाला कमर्शियल दूध, जो कि इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल बनने वाला है। 1 kg हमने दूध ले लिया यहाँ पे, और तकरीबन 150 ग्राम बर्फ़ी ले ली है। मिल्क पाउडर यूज़ होगा इसमें, 1 स्लाइस ब्रेड का, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ होगा, 3 टेबलस्पून चीनी। ये बादामों को इस तरह हमने कश कर लिया। यहाँ पे आप पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं, और कंडेंस मिल्क। सबसे पहले हम दूध को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। देखिए, दूध को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया। 1 स्लाइस यहाँ पे ना ब्रेड का हम इस तरह पीसीस करके इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, दूध को ना एक बॉयल आ गया। बॉयल आने के बाद ना इसको दम वाली फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हमने पकाना है। और ये जो साइडों पे इस तरह इसके बलाई आ रही है ना, इसको साथ ही साथ हम उतारते रहेंगे। 10 मिनट के लिए इसे अब हम ना दम वाली फ्लेम पे रखते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो गए इसको तकरीबन हल्की फ्लेम पे इस तरह पकते हुए। फ्लेम हमने तेज़ नहीं करनी है। अब इस लेवल पे आके ना बर्फ़ी शामिल कर देते हैं इसमें, और बर्फ़ी के ना मेल्ट होने तक इसे फिर पकाते हैं। ये देखिए गाइस, बर्फ़ी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे। ये देखिए, दूध ना हल्की हल्की आंच पे इसी तरह यानी कि बॉयल हो रहा है। और अब इस लेवल पे ना 1 चम्मच कंडेंस मिल्क का इसमें शामिल करते हैं। अब ये जो ना इस लेवल पे आके जो ब्रेड हमने इस तरह ग्राइंड की थी ना, ये शामिल करते हैं। मिक्स करते हैं इसे 1 मिनट के लिए सिर्फ। अब यहाँ पे हमने पकाना है। ये देखिए, अब ना चीनी इसमें शामिल करते हैं, और 2 मिनट के लिए ना इसे इसी तरह पकने देते हैं। यहाँ पे ना हमने हाफ प्याली पानी लिया है। इसमें ना 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, इसकी सारी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पे ये 2 अदद इलायची इसमें शामिल करते हैं। आप इलायची सेंस भी इधर लगा सकते हैं, 2 ड्रॉप। अब ये जो कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स किया ना, आहिस्ता आहिस्ता इसमें कॉर्नफ्लोर वाला पानी शामिल करते हैं, और चम्मच इसमें ना मुसलसल हिलाते रहना है। पाँच मिनट के लिए और इसे इसी तरह दम वाली फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। साइडों से ना इसी तरह ये सारी बलाई उतारते रहना और इसी में शामिल करते रहना।
2 मिनट हो गए हैं इसको इस तरह पकते हुए। अब लास्ट पे आके ना ये सिर्फ 1-5 चुटकी ना फूड कलर लगाते हैं। हमें ये जो लगता है ना कि वो शायद इस दूध को पका पका के इसको पिंक कलर का करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कमर्शियल लेवल पे ना फूड कलर ही इस्तेमाल करते हैं वो। चलिए अब ये ना दूध तैयार है। अब इसे रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा करते हैं, फिर इसे छान लेंगे। देखिए इस तरह किसी भी स्ट्रेनर में इसे छान लेंगे। इसमें ये जो ब्रेड डाली है ना, बस इसी का ही हमने निकालना है छान के। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं इसकी आवाज़ से। ये देखिए सारे दूध को हमने छान लिया है। अब इसको ना इस तरह हमने फेंटते रहना है ताकि इस पे ना मलाई की तह ना जमे। जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता ना, इसको इसी तरह हमने फेंटते रहना। ये देखिए रूम टेम्परेचर पे ना इसे हमने ठंडा कर लिया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। और ये जो बादाम हमने कटिंग कर लिए थे ना, ये भी इसमें शामिल नहीं होंगे, ना ही इसमें बर्फ़ जाएगी। इसको हम यानी कि इस तरह बॉटल में सेव करके फ्रीज़र में लगाएंगे, उसी में ये अपनी यानी कि ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ नहीं इसमें शामिल करेंगे। ये बादाम हमने जो क्रश किए हैं ये इन बोतलों में हम पहले डालें। बादाम बॉटल में डाल लिए हैं। अब इसमें दूध डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बोतल के कैप हैं, ये आसानी मार्केट से मिल जाते हैं। आज का जो कमर्शियल लेवल का हमने बोतल वाला दूध बनाया है ना, वो तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।